Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start our part number 2 of our chapter number 11, the development of medical science. In this part, we will cover two topics, stethoscope and microscope. I will explain you about these two instruments. So let's start. देखिए पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है हमारा इस वीडियो का। हम इंस्ट्रूमेंट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम देखेंगे द स्टेथोस्कोप। द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप derives its inspiration from a child's play. Rennie Laennec, a doctor, was on his way to clinic. He observed two children talking to each other, holding the two ends of a long tube like a log. देखिए क्या हुआ, जो स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? चाइल्ड्स प्ले से। चाइल्ड्स प्ले मतलब दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। सो रेनी लेनिक एक डॉक्टर हैं, वो अपनी क्लिनिक की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। कैसे? होल्डिंग द टू एंड्स ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक अ लॉग। एक ट्यूब था बहुत लंबा, ठीक है, उसको पकड़े हुए थे वो। द चाइल्ड वॉज विस्परिंग एंड द अदर चाइल्ड कुड हियर हिम लाउड एंड क्लियर एट द अदर एंड। क्या हो रहा था? फर्स्ट चाइल्ड, देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है जिसके थ्रू आप उसको समझ पाएंगे। जैसे ये एक ट्यूब हो गया, एक लंबा ट्यूब, ठीक है, हॉलो ट्यूब है ये। जो फर्स्ट चाइल्ड है वो यहाँ से आवाज़ देगा, और ये जो आवाज़ है वो ईज़िली किसको सुनाई देगी? सेकेंड चाइल्ड को। ठीक है, ईज़िली वो क्या कर सकता है? कुड हियर हिम लाउड एंड क्लियर एट द अदर एंड। दिस गेव हिम एन आइडिया। इससे उस उनको क्या मिला? एक आइडिया मिला। He rolled up a paper into a hollow tube and put it against a patient's chest. क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? एक पेपर को रोल किया। ठीक है, वो गए क्लिनिक, उन्होंने एक पेपर को रोल किया एक हॉलो ट्यूब में। मीन्स अंदर से हॉलो का मतलब अंदर से पूरा क्या होना? खाली होना। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? एक पेशेंट के चेस्ट के ऊपर उसको रखा। टू हिज सरप्राइज ही clearly heard the patient's heartbeat and the movement of patient breathing. क्या किया? जैसे ही उन्होंने उस पेपर को जो रोल किया हुआ था हॉलो ट्यूब के शेप में, उसको पेशेंट के चेस्ट पे रखा, सो इजीली, बहुत क्लियरली, और वो पेशेंट की हार्ट बीट सुन पा रहे थे, और इवन पेशेंट की ब्रीथिंग भी। इन कोर्स ऑफ टाइम द हॉलो ट्यूब केम टू बी डेवलप्ड इनटू द स्टेथोस्कोप वी सी टुडे। क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो जो हॉलो ट्यूब का आइडिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टेथोस्कोप में, जो आज हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। इट enables द डॉक्टर टू चेक द पेशेंट्स हार्ट एंड लंग्स एंड फाइंड आउट वेदर दे आर वर्किंग एज वेल एज दे शुड। इससे क्या होता है? स्टेथोस्कोप से वो जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, उससे वो हमारे हार्ट और लंग्स का पता लगा सकते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। देखिए स्टेथोस्कोप इसी शेप का होता है, इमेज भी उन्होंने दी हुई है। और रेने लेनिक इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप। ठीक है, किसने इन्वेंट किया? रेने लेनिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। अब हम किस पे डिस्कशन करेंगे? माइक्रोस्कोप पे। The word microscope is a combination of two Greek words, micros और small and scopos और watcher। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो वर्ड आया वो कहाँ से आया? ग्रीक से। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड है ये। उसका मीनिंग होता है माइक्रोस, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, एंड स्कोपोज वॉचर, जो छोटी से छोटी चीज़ देख पाए। सो इट इज़ अ वॉचर ऑफ स्मॉल थिंग्स। माइक्रोस्कोप क्या है? वॉचर ऑफ स्मॉल थिंग्स। द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट used to see tiny germs which are otherwise invisible to the eye। जो माइक्रोस्कोप होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे से छोटे जो जर्म्स हैं, जो हमको नहीं दिख पाते हैं, जो हमको हमारी आई को विजिबल नहीं है, उनको देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। अबाउट 400 ईयर्स एगो लेंसेज वर यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स। जो चश्मे होते हैं उनको बनाने के लिए 400 साल पहले किसका यूज़ किया जाता था? लेंसेज का। इन 1590 ईयर में अ मैन सेलिंग स्पेक्टिकल्स accidentally placed two lenses one in front of the other. As he glanced through it, he saw a fly as big as his
hand. This was amazing and the news spread all over the world. क्या हुआ, एक बार जब एक मैन है वो क्या कर रहा था, चश्मे बेच रहा था। सो गलती से उसने क्या किया, दो लेंसेज को, दो कांच के टुकड़ों को आमने सामने रख दिया। और जैसे ही उसके थ्रू उसने देखा तो क्या देखा उन्होंने कि ही सॉ फ्लाई एज बिग एज हिज हैंड। जो फ्लाई थी वो इतनी बड़ी दिख रही थी, पूरे हाथ जैसी, हैंड के शेप में दिख रही थी। वो छोटा सा इंसेक्ट कितना बड़ा दिख रहा था, एक हाथ के बराबर। ये जो न्यूज़ थी क्या थी, एक अमेजिंग न्यूज़ थी, ठीक है, अविश्वसनीय था। और ये न्यूज़ क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। गैलीलियो ऑफ इटली मेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग द आइडिया। इटली जो कंट्री है यूरोप में, वहाँ पे रहने वाले गैलीलियो, ठीक है, उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया इस आइडिया को यूज़ कर कर। ही कंबाइंड two lenses to make a microscope. With the help of the microscope, scientists were able to see microorganisms like bacteria, protozoa, etc. क्या किया उन्होंने भी, दो लेंसेज को, दो कांच को आपस में कंबाइन किया और एक माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। अब क्या होता है, जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या हो सकता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, वो भी हम जर्म्स, बैक्टीरिया देख पाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। टुडे वी हैव मैनी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स. इट्स यूज हैज़ हेल्प्ड इन द फाइट अगेंस्ट मैनी ड्रेडफुल डिसीजेस। क्या हुआ, अब हमारे पास एक और माइक्रोस्कोप है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आते गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्नीफाई करना मतलब जूम कर देना, हमको प्रॉपरली उतना बड़े शेप में दिखा पाना। इसकी हेल्प से क्या हुआ कि कई सारी जो खतरनाक डिसीज़ होती हैं, ड्रेडफुल डिसीज़ होती हैं, उनको फाइट करने में हमको क्या मिली, हेल्प मिली, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। So everyone, this is all for our part number 2. We have completed the video. We have seen how stethoscope and microscope were invented. So this is all for the video. Thank you for watching the video. Thank you.